बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान बड़ा रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से? हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त सी कड़ी। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, स्पाइसी सी, खट्टी सी। इसके लिए मैंने आधा किलो दही लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था। 2 कप भर के मैंने बेसन लिया है। ये देखिए, इतने मीडियम साइज़ के कप मैंने भर के ये बेसन लिया है। 2 मैंने मीडियम साइज़ की बारीक प्याज़ों को बारीक पीस लिया है। 2 चम्मच लहसुन है, 2 चम्मच अदरक है। अच्छा, मसालों में नमक हस्बे जायका है। हल्दी 1 चम्मच भर के लिए मैंने, और 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें। ये तमाम सामान हम कढ़ी में डालेंगे। पकौड़ों के लिए हमने 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, नमक हस्बे जायका है, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया है, और 1 चुटकी मैंने मीठा सोडा लिया है। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है, पुदीना लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ों को इस तरह मैंने काट लिया है, और 3 से 4 हरी मिर्चें। अच्छा, ये तमाम सामान हम पकौड़ों में डालेंगे। 1 कप भर के मैं ऑयल लूँगी। अच्छा, भगार के लिए मैंने ली हैं ये 5 मैंने लाल मिर्चें ली हैं। 1 चम्मच भर के मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश के लिए, और गरम मसाला। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि कितने आसान तरीके से आज बन रही है कड़ी। एक भगोना ले लिया है। सबसे पहले हम इसमें दही डाल देंगे। दही को अच्छी तरह हमने इस तरह फेंट लिया था, और मज़ीद आप इस तरह फेंट लें। ये 2 कप में बेसन डाल दूंगी। 2 मीडियम साइज़ की प्याज भी मैंने डाल दी पिसी हुई। 2 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच भर के मैंने अदरक डाली है। इसको हम अच्छी तरह फेंट लेते हैं। मसालों में नमक हस्बे जायका, हल्दी 1 चम्मच, और पिसी हुई लाल मिर्चें 2 चम्मच ये डाल देते हैं। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह फेंट लिया है। अब इसमें मैं 1 जग भर के पानी डाल दूंगी। और ये देखिए, आधा चम्मच मैं ये सरसों का तेल ये इसमें डाल दूंगी, और इसको चूल्हे पे रख के उबाल देते हैं। उसके बाद हम 2 घंटे के लिए इसको मीडियम आंच पे रख देंगे। 2 घंटों में ज़बरदस्त सी कड़ी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, हमने कड़ी को चूल्हे पे रख दी है। अब उबाल आने देते हैं। जितनी देर में उबाल आता है, हम पकौड़ों का मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे मीडियम आंच पे रख देंगे। ये देखिए, मैंने 2 कप बेसन ले लिया। ये देखिए, साइज़ के मैंने 2 कप बेसन भर के ले लिए। अब हम ये पकौड़ों का मसाला तैयार कर रहे हैं। इसमें देखिए 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, नमक हस्बे जायका, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच, 1 चुटकी मीठा सोडा, और ये साबुत धनिया जो होता है इसे मैंने कोट लिया था, ये डाल देंगे। ये पुदीना मैंने बारीक बारीक काट लिया था, और ये प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के डाल दूंगी। ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल दें। मैं 1 ही डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने लाल मिर्चें कुटी हुई डाल दी है। बस ये देखिए, इसको मिक्स करके, और थोड़े थोड़े पानी से हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसका बैटर बना लेंगे एक। ये देखिए, हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हो गया है। ये देखिए, इतना
इतना गाढ़ा रखा है मैंने, ज़्यादा पतला नहीं रखा। इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे ढक के। इतनी देर में ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ बघार के लिए दोबारा से आपको। ये मैंने 5 लाल मिर्ची लिए, थोड़ा सा गरम मसाला लिया आधी चम्मच, थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश के लिए, 1 मीडियम साइज़ की प्याज है और 1 चम्मच भर के मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया। तो कड़ी तैयार हो जाएगी तो बघार तैयार करेंगे इसका। ये देखिए कड़ी में उबाल आ गया है ज़बरदस्त सा। अब आँच को हम कम कर देंगे और इसको 2 घंटे के लिए हम मीडियम आँच पे रख देंगे, क्योंकि कड़ी को जितनी देर भी पकाया जाता है इतना ही जायका इसमें आता है और बहुत ही लजीज बनती है। ये देखो इसको अब मैं मीडियम आँच कर देती हूँ और ढक देती हूँ। हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सी कड़ी और इसके लिए हमें चाहिए कड़ी पत्ता। ये देखिए हमारा छोटा सा एक गार्डन है और उसमें हमने कड़ी पत्ता और बहुत सारे हमने पौधे लगाए हुए हैं, पपीते के लगाए हुए हैं, मनी प्लांट लगाई हुई है, एलोवेरा लगाए हुआ है। तो आप लोगों के लिए हम इसमें से एक डंडी तोड़ लेते हैं कड़ी पत्ते की, ताकि हम जब भगार लगाएं तो इसमें हम ये देखें, ये फ्रेश बिल्कुल कड़ी पत्ता हमने तोड़ लिया है। अब जब कड़ी बनाएंगे और इसमें भगार लगाएंगे तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए 2 घंटे हो गए और ये देखिए ज़बरदस्त सी कड़ी तैयार हो गई है। और ये देखिए हमने जो 1 चम्मच ऑयल डाला था ऊपर वो भी आ गया। कढ़ाई ले लिए और इसमें हम 1 कप भर के सरसों का तेल ही मैंने गरम करके रख लिया था, डाल देते हैं। इसको गरम करते हैं। ये जो पकौड़ों का बैटर हमने बनाया था देखिए ये भी बिल्कुल रेडी हो गया है। आधे घंटे में ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। इससे ये है कि पकोड़े बहुत अच्छी तरह फूलेंगे, बेहतरीन से बनेंगे। आप चाहें तो चम्मच से बना लें, मैं हाथ से बनाऊंगी। ऑयल गरम हो गया है और देखेंगे हम इस तरह ये देखिए पकोड़े बना लेते हैं। आप चाहें तो चम्मच से बना लें। ये देखिए हमने इस तरह एक साइड से हो गए थे, इस तरह हमने पलट दिया। ये देखिए बिल्कुल फ्राई हो गए। ये देखिए थोड़ी सी हम इनको और तलेंगे। इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। पकौड़ों में यह है कि आप बहुत आधे घंटे के लिए रख देंगे और अच्छी तरह इसको हाथ से मैश कर लेंगे तो बड़े ज़बरदस्त से ये देखें फूले फूले से बनेंगे, अंदर गुठलियाँ भी नहीं रहेंगी। और ये देखें खुद ही देखें पलट रहेंगी। आधे घंटे बेसन भिगोने से ही होता है कि बड़े ज़बरदस्त से पकौड़े तैयार हो जाते हैं। पलटते हैं, एक साइड से हो गए। देखिए ज़बरदस्त से तैयार हो गए माशाल्लाह, बड़े ज़बरदस्त बन रहे हैं पकौड़े। कड़ी के लिए इस तरह के पकौड़े बड़े ही ज़बरदस्त लगते हैं, बहुत ज़्यादा जायके के लगते हैं। ये देखिए उतार लिया हमने, ये ज़बरदस्त से ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए कड़ी में डाल देते हैं। ये देखिए पकोड़े बन गए और ये हमने कड़ी में डाल दिए। जो तेल बचा था इसमें हम देखें प्याज डाल देंगे, जीरा और ये मिर्ची, और ये कड़ी पत्ता जो हम तोड़ के लेकर आए थे। आप चाहें तो छोटी वाली गोल मिर्चें डाल सकते हैं,
मेरे पास ये बड़ी मिर्ची थी, मैंने ये वाली डाल दी इसमें। ये प्याज अच्छी तरह फ्राई हो गई है, गैस को ऑफ कर देते हैं। और ये थोड़ी सी लाल मिर्चें, ताकि इसका कलर ज़बरदस्त आ जाए भगार का। ये मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं और गैस को ऑफ कर दिया है। कढ़ी में ये धनिया और गरम मसाला मैंने जो रखा था ये मैं डाल देती हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और ये भगार जो हमने बनाया था ये भी कढ़ी में शामिल कर देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सी कढ़ी तैयार हो गई। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये बड़ी मज़ेदार स्पाइसी से बनाइए। अभी आपको निकाल के दिखाते हैं। माशाल्लाह ये देखिए ज़बरदस्त सी कढ़ी तैयार हो गई है। बहुत पसंद आएगी आपको। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला हम सब का दस्तरखान जहाँ भर की नेमतों से हरा भरा रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी दुआ के साथ कि मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।